ग्लोबल ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित के तिवारी। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं पितरों के बारे में, अर्थात पितृदोष क्या होता है, पितृदोष कैसे लगता है, पितृदोष की क्या पहचान है, अर्थात लक्षण क्या होते हैं और इसका समाधान किस तरह से किया जाए। आज इन बातों पर विस्तार चर्चा करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के बाद कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। चलिए प्रारंभ करते हैं कि पितृदोष क्या होता है। पितृदोष किसी भी घर में लग सकता है। किस तरह से लगता है हम आपको बताते हैं। यदि आपके घर परिवार में कोई अकाल मृत्यु हुई है और उनकी ठीक से आत्मिक शांति नहीं हुई है, अर्थात पिंडदान या पितृदान नहीं हुआ है, तब यह दोष लगता है। या घर आपका दक्षिण मुखी है, तब भी इस दोष के लगने की संभावना बलवती रहती है, अर्थात ज्यादा रहती है। या किसी घर में अक्सर पारिवारिक विवाद होते रहते हैं या गृह क्लेश होता रहता है, तब भी यह पितृदोष किसी भी घर में लग सकता है। इसके अलावा भी घर में यदि पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान अर्थात धार्मिक कार्य बिल्कुल भी नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं, या दान नहीं किया जाता है, या पितृपक्ष जो 16 दिन के आते हैं, उन पितृपक्षों में पितरों को याद नहीं किया जाता, उनके निमित्त कोई पिंडदान, जलदान, ऐसे कोई कर्म नहीं किया जाता, तब ऐसे घर में पितृदोष लगने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। पितृदोष आपके यहाँ है, इसे कैसे पहचानें? सबसे बड़ी बात यह होती है कि पितृदोष लगने के बाद घर में अनेक तरह की परेशानियां, बाधाएं आने लगती हैं, जैसे धंधा, कारोबार या रोजगार नहीं होना, या होते होते ब्रेक हो जाना, रुक जाना, या घाटा ज्यादा होते रहना। आकस्मिक घर में मृत्यु हो जाना, परिवार के किसी भी सदस्य की आकस्मिक अर्थात अकाल मौत हो जाना या एक्सीडेंट में मौत हो जाना। इसके अलावा कोई बीमारी घर में होना और वह बीमारी ठीक नहीं होना, लंबे समय तक चलते रहना, परिवार में विकलांग बच्चों का पैदा होना या अनचाहे बच्चों का अर्थात संतान का होते रहना, गर्भ धारण नहीं होना, या गर्भ धारण हो भी रहा है तो बीच बीच में गर्भ जो है गिर जाना, या फिर 9 महीने से पहले बच्चे का पैदा हो जाना, परिवार के किसी भी सदस्य का विवाह नहीं होना, विवाह होते होते रह जाना, विवाह में विलंब होते रहना, या विवाह कतई होना ही नहीं, बुरी आदतों का घर में लग जाना, घर के किसी भी सदस्य को बुरी आदतें लगते जाना और दूसरे तीसरे सदस्य को भी बुरी आदतें लगते जाना, परिवार में जरा जरा सी बातों को लेकर झगड़ा, फसाद और विवाद होते रहना, परिवार में अपने से बड़ों का सम्मान न करना, या परिवार के जो छोटे लोग हैं वो अपने
बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, यह भी लक्षण होता है। इस तरह के लक्षण यदि आपके घर में हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में पितृदोष आ गया है। पितृदोष आ गया है तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके समाधान के लिए आपको अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। जो घरेलू और अनुष्ठानिक उपाय हम आपको बता रहे हैं, उन उपायों को करते रहिए। पितृदोष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और पितृदोष के कारण जो भी परेशानियां आपके घर में हो रही हैं, ये सारी परेशानियां धीरे धीरे करके दूर होती जाएंगी। सबसे पहला जो कार्य है वो ये करें कि पीपल के पेड़ की नित्य पूजा करें, जल चढ़ाएं, परिक्रमा लगाएं, जल में चावल डालें, शक्कर डालें और संध्या के समय दीपक की ज्योति जलाएं तेल में। यह कार्य नित्य ही करना है और इसे लगातार ही करते रहना है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और जो पितृदोष घर में होता है वो धीरे धीरे कम होना या हटना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप गीता पाठ कर सकते हैं। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो किसी योग विद्वान ब्राह्मण से कराएं, नित्य गीता का पाठ करें या एक साप्ताहिक क्रम बना लें। रविवार के रविवार, सोमवार के सोमवार गीता का पाठ अवश्य करते रहें। गीता का पाठ करने से और उसका श्रवण करने से पितृदोष का समाधान होता है। इसके अलावा और बड़े उपायों में आप भागवत का पाठ कराएं, श्रीमद् भागवत का। बड़े रूप में ना करा सकते हो तो उसका मूल पाठ कराएं। समय उतना ही लगेगा पूरे 7 दिन का, लेकिन आपका जो खर्च है वो कम से कम हो जाएगा। जो बड़े रूप में भागवत की कथाएं होती हैं प्रवचन और संगीत के साथ, उनमें बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन मूल पाठ में उसके मुकाबले में बहुत कम पैसा खर्च होता है और विधान पूर्ण हो जाता है। मूल पाठ कराने से निश्चित ही आपकी पितृदोष, जो पितरों की समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा। जो इसके अलावा एक उपाय और बता रहे हैं, जो पितृपक्ष आते हैं उन पितृपक्षों में आपको पिंडदान करना है, तर्पण करना है। अगर अभी तक नहीं करते हैं तो इसे प्रारंभ कर दीजिए। पूरे 16 दिन तर्पण अवश्य करिए। तिल और जौ और चावल के साथ, जौ के आटे के साथ जो इसका विधान है तर्पण करने का, उस विधान को पूरा करते हुए तर्पण करते रहिए। नित्य ब्राह्मण भोजन कराते रहिए। नित्य नहीं करा सकते हैं तो पूर्णिमा और अमावस्या को और चतुर्दशी को अवश्य कराइए। इससे भी आपके पितृदोष का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। हमारे कई यजमान हैं, उन्होंने इस उपाय को अपनाया है और उन्होंने हमें बताया है कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति है। इसके अलावा कुछ और छुटपुट उपाय हैं, इन्हें भी आप आजमा सकते हैं। इन्हें करने से भी पितृदोष का समाधान होता है। एकादशी का व्रत करना शुरू कर दीजिए। एकादशी नहीं तो प्रदेश का व्रत करते रहिए।
या फिर चतुर्दशी का व्रत करते रहिए, या फिर अमावस्या को व्रत पूजन कथा और व्रत करवाते रहिए। चतुर्दशी और अमावस्या शिव जी के लिए बताई गई है। शिव जी जो है वो पितरों के देव हैं। अपने नित्य एक उपाय और बता रहा हूं, अपने नित्य पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी एक नित्य माला करते रहिए। इससे भी आपके पितृदोष का समाधान हो जाएगा। आप हमारे बताए हुए उपाय आजमा कर देखें। यदि फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही है या कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी कुंडली का पूरा विश्लेषण कर और कुंडली के हिसाब से और जो सटीक उपाय होंगे वो हम आपको सुझाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।